नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ये छोटी सी कहानी जो माँ जी अक्सर हमें सुनाया करती थी। और इस कहानी के पीछे क्या लर्निंग है वो आप समझ जाएंगे। क्या कर्म बंधन बंधता है निंदा करने से, वो आप समझेंगे। कहानी ऐसे है और मैंने अक्सर माँ जी से ये कहानी सुनी। एक राजा था, उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और एक बड़ा प्रयोजन उसने किया कि अब मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसने कहा पूरी प्रजा को अब मैं खाना खिलाऊंगा। और आदेश दिया गया कि बड़े स्तर पर खाने का आयोजन किया जाए और खाना बने। खाना बना, उसमें खीर भी बनी। अब जब खीर बनी तो किसी प्रकार से किसी नाग का विष उस खीर में आ गया। नाग ने स्वयं वो खीर खाने की कोशिश की या दूध पीने की कोशिश की, तो उसका विष, उस जहरीला विष उस खीर में आ गया। अब उस खीर को अनेकानेक लोगों ने खाया और बहुत से लोग प्रजा में उस खीर को खा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनेक प्रकार के लांछन राजा पर लगने लगे। इस हद तक लांछन लगे जबकि राजा की इसमें कोई गलती नहीं थी, मगर राजा ने आयोजन किया और राजा के इस आयोजन से कितने लोगों ने खाना खाकर अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। इसलिए लोगों ने बहुत निंदा की राजा की, बहुत ही बुरा भला कहा राजा को। इस हद तक कहा कि राजा ने सोचा कि मैं अब इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इस राज्य का राजा रहूँ, इसलिए मैं ये स्थान छोड़ देता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। फिर इसी रास्ते में जंगलों में जाने के लिए वह अपने ही राज्य के किसी और गांव में रुके। वहाँ पर भी लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। वो रुके जहाँ, वहाँ पर भी उनकी निंदा होती रही। उनकी इतनी ज़्यादा निंदा हुई कि वह सब त्याग कर फिर आखिर में जंगलों में चले गए किसी ऋषि के आश्रम में। और ये निंदा इतनी हुई, इतना बुरा भला कहा लोगों ने राजा को कि सब छोड़ के राजा ने संन्यास लेने का विचार कर लिया और एक ऋषि के आश्रम में चले गए। जब ऋषि के आश्रम में गए तो पूरी अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि ऐसे ऐसे हुआ और इतना दुनिया ने मुझे कोसा, इतना मेरे राज्य के लोगों ने मुझे कोसा, इतनी मेरी निंदा की कि अब मैं वो सब छोड़कर, मेरा मन उचट गया कि मैं अपना राज्य ही छोड़कर अब संन्यास लेने की ओर अग्रसर हो गया हूँ। तो ऋषि ने कहा कि आप वापस जाएं और आप अपना राज्य संभालें, क्योंकि कोई ऐसा कर्म आपने नहीं किया, और जो किया भी था, जो जाने अनजाने आपसे कर्म हो गया था जिसके कारण लोगों ने आपकी इतनी निंदा की, तो मान लीजिए कि वह कर्म अब बट गया है। क्योंकि निंदा करने से हम जिसकी निंदा करते हैं हम उसके कर्म को काट देते हैं। तो बहुत से लोग हैं आजकल जो निंदा किए बिना, जिनको निद्रा नहीं आती, खाना जिनको डाइजेस्ट नहीं होता जब तक वह निंदा नहीं करते। आप ये ध्यान रखें, जब आप निंदा करते हैं तो आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके कर्म को काटते हैं। ऐसे ही प्रजा ने राजा की निंदा कर के राजा के उस कर्म को काट दिया, और वह कर्म, वह जो साबुत कर्म था राजा का, वह बट गया प्रजा में, निंदकों में बट गया वह कर्म। अब आप समझते हैं ये कितना सीरियस है। ये निंदा करना, ये सोचना, ये किसी भी स्त्री के ऊपर उंगली उठाना, ये किसी पर भी मजाक करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को तिरस्कृत करना, इससे कर्म क्रिएट होता है। आप एक साबुत कर्म जो उस व्यक्ति ने कहीं पे भी किया हो, उसकी निंदा करने से आप अपनी जिह्वा से उसका कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। इस जिह्वा में अग्नि का बीज है, और इसलिए जब बहुत, वैसे भी मैं ये बात कहती हूँ, जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो अग्नि क्षीण होती है। इसलिए बहुत बार आप देखेंगे साधु तपस्वी मौन रहते हैं, अपनी अग्नि को कायम रखते हैं। और निंदा करने से, जैसा कि मैंने कहा, दूसरे के कर्म को आप खुद भोगेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके
किसी के बारे में बुरा भला बोलें, बल्कि मैं कहूँगी आप ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। अपने से ऊंची आत्मा, आप शायद ना जाने कि वो आपसे ऊंची है, मगर आप, बहुत से लोगों ने आपको कहा, आप भी साथ में जुट गए कि हाँ वो तो ऐसा है, या वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, और आप उसकी निंदा करने लगें, तो आप अपने लिए मुश्किलों का एक रास्ता बना लेंगे और उस व्यक्ति के किसी बुरे कर्म को आप स्वयं भोगेंगे। नमस्कार।